नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और टाइम्स नाउ भारत की इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जैसा कि हम लेकर आते हैं आपके लिए खास सीरीज खास कारोबारी सितारे, जिसमें हम आपको बताते हैं स्टार्टअप्स के बारे में। और आज मेरे साथ में जो आप दूसरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, मेरे साथ में युवराज ए ठक्कर हैं। युवराज ए ठक्कर आखिर कौन है, इनका स्टार्टअप क्या है, ये आइए सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले युवराज, आपका बहुत स्वागत है टाइम्स नाउ भारत पर। थैंक यू मैडम, इट इज माय प्लेजर टू बी हियर। मैं आपका शो काफी देखता हूँ और बहुत एंजॉय करता हूँ। थैंक यू सो मच। वैसे हमारे साथ में इंडिया के सबसे पहले सब्सक्रिप्शन बेस्ड ब्रेकिंग ऐप स्टॉक्सबॉक्स के एमडी है युवराज ए ठक्कर। और ये कहा जाए कि फिनटेक स्टार्टअप स्टॉक्सबॉक्स के करता धरता है तो भी गलत नहीं होगा। युवराज, आखिर हम देख रहे हैं कि आजकल जो ये ब्रोकिंग सिस्टम है, लोगों को स्टॉक मार्केट की तरफ काफी ज्यादा इंटरेस्ट नजर आता है और इसके लिए कई अलग अलग तरह के ऐप भी मार्केट में मौजूद है। तो बेसिकली स्टॉक्सबॉक्स क्या है, किस तरह का ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड ऐप है, और जरा आसान भाषा में अगर आप हमारे व्यूअर्स को समझा पाए। आपने सही बोला मैडम। आपने मुझे पूछा कि आसान शब्दों में बताना, वही हमारा ऑब्जेक्टिव है। हमारा पूरा ये जो एप्लीकेशन है, एंड मोर देन जस्ट द एप्लीकेशन, अपना पूरा जो बिजनेस है सिंप्लिसिटी के तरफ बनाया गया है। आपने सही कहा कि भारत में बहुत सारे ऐसे ब्रोकर है, बहुत सारे ऐप है जो ट्रांजैक्शन सर्विस प्रोवाइड करती है, एडवाइजरी सर्विस प्रोवाइड करती है, म्यूचुअल फंड सर्विस प्रोवाइड करती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जो एकदम ट्रांसपेरेंट तरीके से, सिंपल तरीके से और वैल्यू तरीके से ये सारे सर्विसेज को एक साथ जुड़ाकर क्लाइंट को एक एकदम सीमलेस एक्सपीरियंस देती है। इंडिया में दो टाइप के ब्रोकर है मैडम जी। एक जो ट्रांजैक्शन को एकदम सस्ता करके क्लाइंट को बोलते हैं कि आप करो, आपको जो करना है, और दूसरा जो बड़े टिकट साइज के हाई क्वालिटी एडवाइजरी प्रोवाइड करती है, which is quite frankly out of the reach of most Indians. आप देखने जाओ तो ऐसा कुछ नहीं है जो ब्रोकर के सारे सर्विसेज एक सिंपल सब्सक्रिप्शन मॉडल में अनलिमिटेड देती है जी। तो हमारा कोशिश यही रहा है कि विदाउट एनी हिडन कॉस्ट, विदाउट ट्रांजैक्शन फीस, ब्रोकरेज, ज्यादा से ज्यादा हम कैसे क्लाइंट को दे सके along with advice. इसमें the key is not cheap, the key is not subscription, the key is not simple. इसमें की ये है कि अधिकतम क्लाइंट्स को ये पता नहीं होता क्या करना है मार्केट में, क्योंकि कई बार लोग होते हैं जो बिगिनर्स होते हैं, वो उनके लिए बहुत ज्यादा इजी नहीं होता, तो वो स्टॉक्सबॉक्स से कितना हेल्पफुल ये रहेंगे? It is completely made for that type of audience, madam. क्योंकि आप समझने जाओ कि आप मार्केट में नया एंट्री लिए हो, क्या करना क्या नहीं करना, बेड साइजिंग क्या होना चाहिए, कौन से काउंटर पे काम करना चाहिए, ये कोई हैंड होल्डिंग नहीं होता। तो हमारा कोशिश यही है कि क्लाइंट को एकदम ससिंक्ट और एकदम अच्छे तरह पैकेज करके हम वैल्यू कैसे पहुंचा सके। ग्रेट। युवराज, मैं चाहूंगी कि जरा अपने बारे में भी बताइए, क्योंकि यू आर वेरी यंग। आखिर स्टॉक्सबॉक्स या किसी स्टार्टअप के लिए कैसे मन में आया? आप अपनी जर्नी भी बताएं, कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ से आते हैं, आपका बैकग्राउंड एजुकेशन क्या रहा, और अचानक स्टॉक्सबॉक्स कैसे आपने एक माइंड में आया और उस आइडिया को आपने इम्प्लीमेंट भी किया? मैडम, यू आर टू काइंड, मैं इतना यंग नहीं रहा अभी, बट थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। सो मैं मुंबई में रहता हूँ। मैं ऑल माय लाइफ आई हैव स्टेड इन बॉम्बे। यही मेरी पढ़ाई भी इधर ही हुई है। आई हैव अ मास्टर्स इन फाइनेंस फ्रॉम बेंटली यूनिवर्सिटी इन बॉस्टन। सो स्टॉक्सबॉक्स इज अ ब्रांड ऑफ बीपी वेल्थ, और मैं बीपी वेल्थ का तीसरा मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। आइडिया ऐसे ही आया मैडम कि हम अपनी क्लाइंट्स की सुनते हैं। ये आइडिया इसलिए आया क्योंकि अधिकतम क्लाइंट्स हमें पूछते हैं, ठीक है अकाउंट तो खोल दिया, अभी करें क्या? मार्केट में ट्रेड करना इतना मुश्किल है, क्या करना क्या नहीं करना नहीं पता हमें। तो ये सब जो अमूल्य फीडबैक्स है हमने क्लाइंट से लिए, और ये पूरा एक वेरी नीट पैकेज में डाल के एक चीज तो हमें पहले से ही पता चल गई कि दैट क्लाइंट्स डोंट लाइक पेइंग ब्रोकरेज, बट क्लाइंट्स आर वेरी हैप्पी पेइंग फॉर वैल्यू।
सो हाउ कोशिश ऐसी है कि हम अधिकतम वैल्यू कैसे क्लाइंट तक पहुंचाए इन अ रीजनेबल प्राइस। तो वैसे कितने लोगों की आपकी टीम है युवराज, और किस तरह से वर्क करते हैं इस पूरे स्टार्टअप को लेकर? कितना वक्त लगा आपको इसको स्टार्ट करने में भी? मेरी टीम अभी 150-175 लोगों की है। ओह ग्रेट। टू बी ऑनेस्ट मैडम, ये 80 साल का जर्नी है। 80 साल का हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है, हमारा जो लर्निंग्स रहे, हमारा जो रिसर्च रहा है, हमारा जो टेक्नोलॉजी रहा है, इसको ये अवतार में बनाने की जर्नी आई वुड से इज अबाउट 1 ईयर। एक डेढ़ साल से काम चल रहा है। ओके युवराज, क्योंकि जो स्ट्रक्सबॉक्स है वो एक स्टार्टअप है, मैं चाहूंगी जरा स्टार्टअप के बारे में आप हमारे व्यूअर्स को बताएं। आपको लगता है कि पिछले कुछ समय से स्टार्टअप का कल्चर इंडिया में आ चुका है, और कोई भी व्यक्ति अगर उसके पास में कोई आइडिया है तो वो बहुत इजी वे में, बिना किसी ग्लिचेस के साथ में, वो अपना एक अच्छा कुछ स्टार्टअप कर सकता है? देयर इज नो डाउट अबाउट इट। मैडम आप देखने जाओ, इंडिया इज द कंट्री विद द थर्ड और द फोर्थ, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, मोस्ट यूनिकॉर्न्स। यूनिकॉर्न का मतलब क्या होता है? जो कंपनीज, जो नए कंपनी, स्टार्टअप कंपनीज के वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा हो। 7,500 करोड़। हम डॉलर्स में क्यों बात करें, हम रुपए में ही बात करें जी। अंडर द करंट गवर्नमेंट, द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, और जो प्लेटफॉर्म दिया गया है, इनवैल्यूएबल है मैडम। इसमें कोई दो राय नहीं बन सकती कि जो माहौल अभी है, जो स्टेबिलिटी अभी है, जो ग्रोथ अभी है, एडुकेशन, आधार, यूपीआई, इतने सारे फैसिलिटेटर्स बन गए कि बीइंग अ स्टार्टअप इन दिस डे एंड एज बिल्कुल मुश्किल नहीं है। इनफैक्ट आपके सारे यंग व्यूअर्स को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि दिस इज द एज टू टेक रिस्क। अगर अभी रिस्क नहीं ली तो आप पीछे रह जाओगे। बट इन द सेम ब्रेथ 2010 से लेके 2020 तक ग्रोथ का माहौल था। ग्रोथ माने कोई भी भाव पे ग्रोथ खरीदो, रुपया जलाओ, कुछ भी करो, लेकिन क्लाइंट बेस बढ़ाओ। रुपया नुकसान में बिजनेस चलाओ, क्योंकि बहुत सारा रुपया था। अभी थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है। अच्छा। ये जो पैराडाइम है वो वैल्यू की तरफ शिफ्ट हो रहा है। गॉन आर द डेज ऑफ ग्रोथ। आता 10 साल वैल्यू का है। बिजनेसेस बॉटम लाइन ड्रिवन होगी, रियल कस्टमर नीड सेटिस्फाई होना चाहिए, एंड एट द एंड ऑफ द डे दोनों इन्वेस्टर्स और क्लाइंट्स को वैल्यू मिलना चाहिए। अगर ये मैजिक फॉर्मूला आपके स्टार्टअप में है तो आंख बंद करके अभी वेंचर करना चाहिए। बिल्कुल, यानी कि मार्केट की जो जरूरत है उसकी नब्ज को पकड़ना जरूरी है, जो यूजर है उसकी जरूरत को समझना जरूरी है, और अगर ये कुछ बेसिक पॉइंट्स ही अगर किसी ने समझे तो स्टार्टअप की तरफ जा सकते हैं। लेकिन युवराज, एक सबसे बड़ा जो इशू मुझे लगता है किसी भी स्टार्टअप के लिए, या कोई भी अगर न्यू पर्सन होगा जो करना चाहेगा, किसी भी नए वेंचर के लिए कोई कदम उठाने के लिए फंडिंग की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो किसी स्टार्टअप के लिए फंड अरेंजमेंट्स किस तरह से किए जा सकते हैं? क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? काफी जरिए है। सारे जरिए के जाने के लिए आई डोंट थिंक वी हैव टाइम। पहला जरिया ये है कि बूटस्ट्रैपिंग। बूटस्ट्रैपिंग का मतलब क्या होता है? छोटा सा बनाओ, छोटा सा जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में डालो, उसमें से रुपया कमाओ, और फिर वो ज्यादा बड़ा करो, वो मार्केट में फेंको, उससे रुपया कमाओ, थोड़ा बड़ा करो। That is one method called bootstrapping. Unfortunately, it would be risky, right? It is very risky. It involves your own capital. और bootstrapping में दूसरे problems क्या है? अगर आपके पास बेसिक ऑफिस चलाने की, बिजनेस चलाने के रुपया नहीं है, तो this option is not available to you. Second is friends and family, obviously. अगर आपके करीबी लोग को आप पे भरोसा है तो उनसे आप फंडिंग रेज कर सकते हो, बट दिस इज नॉट प्रोफेशनल मनी। रुपया के साथ आपको एक्सपर्टीज भी चाहिए, रुपया के साथ आपको नेटवर्क भी चाहिए। अनदर वेरी ग्रेट ऑप्शन जो अभी इमर्ज हो रहा है इज एंजल नेटवर्क्स। ऐसे बहुत सारे एंजल नेटवर्क्स है। मुंबई एंजल नेटवर्क, सारे मेट्रो सिटीज में एंजल नेटवर्क्स है, जो HNI लोग छोटा रुपया इकट्ठा करके बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स ये होता है कि आपके कैपिटल टेबल पे सिर्फ एक ही नाम आता है जी,
लेकिन वो एक नाम के पीछे जितने भी आपके कनेक्ट्स है, जितने भी आपके इन्वेस्टर्स के कनेक्ट्स है, वो सब आपको अवेलेबल हो जाते हैं। आई एम अ बिग फैन ऑफ एंजल नेटवर्क्स। मैं खुद काफी सारी स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करता हूँ। काफी मैंने को फाउंड भी किए हैं, काफी हमने एग्जिट भी मारे। जो स्टार्टअप्स में मेरे पिताजी मेरे को कहते थे नेटवर्क इज नेटवर्थ। अगर आपके पास नेटवर्क है तो आप पत्थर में से भी पानी निकाल सकते हो, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको वो सपोर्ट जरूर मिल जाता है। एंड ऑल्सो मैडम, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट टू ओनली बी अ टेक स्टार्टअप। टेक्नोलॉजी एक एनेबलर है, बट अगर आप कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है उसकी नींव पकड़ सकते हो और उसमें से पैसा कमा सकते हो, दैट इज ऑल यू रिक्वायर टू बी अ स्टार्टअप। और मुझे लगता है युवराज, पिछले काफी समय से अगर हमने इंडियन गवर्नमेंट में भी देखा तो उन्होंने भी स्टार्टअप पर काफी जोर दिया, स्टार्टअप प्रोग्राम स्टार्ट किए और ये कहा कि किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी बेस्ड हो, चाहे बात वो शिक्षा को लेकर हो, किसी भी क्षेत्र में कदम आगे बढ़ाया जा सकता है। आपको लगता है कि ये भी एक रीजन है कि ओवरसीज में भी इंडिया में इन्वेस्टमेंट के लिए, स्पेशली स्टार्टअप्स के लिए काफी इंटरेस्ट जागा है? विदाउट अ डाउट मैडम, गवर्नमेंट का जो रोल रहा है लास्ट 10 साल में अमूल्य रहा है। जो बिजनेस इंक्रीज हुआ है, पेनिट्रेशन बढ़ा है, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ है उसमें से अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स बढ़ा है, पीपल हैव मूव्ड टुवर्ड्स मोर ऑर्गेनाइज्ड वेज ऑफ डूइंग बिजनेस। और अपना जो अभी देश का रेप्यूटेशन देश के बाहर है, इंटरनेशनली है, इज A1। मेरे नेटवर्क के कारण से आई एम कनेक्टेड टू अ लॉट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स। एवरीवन इज डाइंग टू कम इनटू इंडिया। अपना एजुकेशन, अपना पॉपुलेशन साइज, अपना मिडिल क्लास इतना बड़ा है, इट इज बिगर देन मोस्ट कंट्रीज पॉपुलेशन। ये टोटल एड्रेसेबल मार्केट इतना बड़ा है कि देयर इज इमेंस इंटरेस्ट एट द मोमेंट। मुझे लगता है कि हमने स्टार्टअप पे तो बात किया, जरा मैं स्टॉक्स बॉक्स पर भी चाहूंगी। हमारी जो बिगनर्स हैं, हो सकता है जैसे मेरे जैसे भी कई लोग हैं, मुझे ट्रेडिंग का एबीसीडी भी नहीं आता, मुझे स्टॉक मार्केट की एबीसीडी भी नहीं समझ में आती होगी, तो अब ऐसे लोगों के लिए क्या सजेस्ट करते हैं युवराज? वो स्टॉक्स बॉक्स में क्या पाएंगे एग्जैक्टली? माय फर्स्ट एडवाइस इज पहले पढ़ो और खुद को जानो। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, मेरा काम क्या है, टर्मिनल के सामने बैठ के 9 से 3:30 भाव देखना, वो मेरा काम है, वो आपका काम नहीं है। Recognize the kind of investor you are. You are not a trader, you are an investor. क्योंकि अगर खुद के बारे में जानो और पढ़ो, एंड देन आप स्टॉक्स बॉक्स के जरिया आपका जो स्टाइल है, आपका जो रिस्क एपेटाइट है, आपका जो रिटर्न्स एक्सपेक्टेशन है, वो जरूर कोई ना कोई प्रोडक्ट आपको मिलेगा ये पूरे प्लेटफॉर्म पे जो आपका रिस्क और रिवॉर्ड एक्सपेक्टेशंस मैच कर सकता है। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास वेल्थ बास्केट्स है। ये वेल्थ बास्केट्स प्री क्यूरेटेड रेडीमेड क्वालिटी पोर्टफोलियोज आपको देते हैं। तो अगर आपको पता है कि मुझे अभी कोविड के टाइम में फार्मास्यूटिकल कंपनीज पे बेट लेना है, हेल्थ केयर पे बेट लेना है, तो आपको ये नहीं पता कि टॉप कंपनीज कौन से, उसका ज्यादा ROI कौन सा है, टेक्निकली कौन से ब्रेकआउट जोन में आ रहे हैं, वो हमारा काम है। तो हम क्या करते हैं, वो पूरा एक नीटली पैकेज्ड वेल्थ बास्केट में डाल के आपको एक सब्सक्रिप्शन फी में देते हैं, जिसके जरिए आप ये पूरा थीम खेल सकते हो। अच्छा। फॉर द मोर एक्टिव इन्वेस्टर्स हम A1 ट्रेडिंग कॉल्स प्रोवाइड करते हैं। ये ट्रेडिंग कॉल्स भी काफी फ्लेवर्स में आते हैं। देयर आर इंट्राडे कॉल्स, देयर आर पोजिशनल कॉल्स, देयर आर इंट्रा मंथ कॉल्स, देयर आर ऑप्शन कॉल्स। तो आपके रिस्क और रिवॉर्ड एपेटाइट को दिमाग में रखते हुए जो भी प्रोडक्ट आपको सबसे ज्यादा सूट होता है उसमें ही रुपया डालना चाहिए। एंड आई एम प्राउड टू से कि ये सारे प्रोडक्ट्स आपको स्टॉक्स बॉक्स पे मिलेंगे एट अ लो सब्सक्रिप्शन फी। आई थिंक मुझे लगता है कि स्टॉक्स बॉक्स के साथ में जो कनेक्ट होंगे, दे कैन लर्न एंड दे कैन अर्न एज वेल, राइट? यस मैडम। अच्छा युवराज, लेकिन जो बाकी कई ऐसे जो ऐप है कई और, उन सबके अगर कंपैरिजन में बात करें तो स्टॉक्स बॉक्स की ऐसी क्या खासियत है जो इससे अलग बनाती है? In one word, value. Value for the investor,
there value in transparency, value in performance, value in products, value in research. Okay. तो आप कुछ व्यूअर्स को कहना चाहेंगे स्टॉक्स बॉक्स के लिए भी और स्पेशली स्टार्टअप्स के लिए भी? One at a time. स्टार्टअप्स के लिए ये कहना चाहता हूँ कि अभी जो इंडिया में माहौल है मैंने कभी पहले देखा नहीं है, और ये विद कॉन्फिडेंस मैं बोल सकता हूँ कि आते 6 से 7 साल ऐसा ही रहने वाला है। हाँ, थीम्स बदलते रहेंगे, लिक्विडिटी आती जाती रहेगी, ऑल ऑफ दीज आर स्मॉल फैक्टर्स। अगर बिजनेस अच्छा है और अगर कस्टमर का एक्चुअली कोई नीड फुलफिल होता है तो सक्सेस इज गारंटीड बिकॉज ऑफ द मार्केट साइज। एंड अबाउट स्टॉक्स बॉक्स मैं बस आपके व्यूअर्स को इतना कहना चाहता हूँ कि एक बार आप ट्राई करो, आई गारंटी दैट यू विल फाइंड समथिंग वैल्यूएबल इन दैट। थैंक यू सो मच युवराज, हमसे कनेक्ट होने के लिए, लोगों को बताने के लिए। और मेरे मन में बार बार स्टार्टअप की फंडिंग को लेकर क्वेश्चन है। मैं सोच रही हूँ कि एक स्पेशल सेगमेंट पर हम जरूर चर्चा करेंगे कि जो स्टार्टअप करना चाहते हैं उनके लिए आखिर और क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। लेकिन विशिंग यू वेरी ऑल द बेस्ट विशेस फ्रॉम माय टीम। और मैं व्यूअर्स को भी कहूंगी कि जिस तरह से हम कारोबारी नए सितारों से हर बार आपको मिलवाते हैं, युवराज ने आपको बताया स्टॉक्स बॉक्स के बारे में, तो आप लर्न भी कर सकते हैं, आप अर्न भी कर सकते हैं और स्टार्टअप सीख भी सकते हैं। थैंक यू सो मच युवराज। थैंक यू मैडम, हैव अ नाइस डे।